गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सुबह पढ़ रहे थे एकल स्लिट से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप का विश्लेषण। इस विश्लेषण को हमने कर लिया था पूरा। अगर आपको ध्यान हो तो देखिए, इसमें शर्त क्या थी? उच्चिष्ट की शर्त थी ए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2n+1 λ/2। इसके आधार पे हमने थीटा के मान निकाले थे। थीटा के मान आए थे प्लस माइनस 3/2 λ/a, प्लस माइनस 5/2 λ/a, प्लस माइनस 7/2 λ/a। ये शर्त, ये हमारे पास आता है प्रथम गौण उच्चिष्ट के लिए, ये आता है किसके लिए? द्वितीय गौण उच्चिष्ट के लिए, ये आता है तृतीय गौण उच्चिष्ट के लिए। गौण उच्चिष्ट या द्वितीय उच्चिष्ट एक ही बात है, ठीक है। फिर आते हैं निम्निष्ठ की तरफ। निम्निष्ठ की शर्त क्या थी? ए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस n लैम्बडा। वहाँ से हमने थीटा के मान निकाले, वो अलग अलग आए, λ/a, 2 λ/a, 3 λ/a, ठीक है। ये क्या है? ये है प्रथम निम्निष्ठ, ये द्वितीय निम्निष्ठ, ये तृतीय निम्निष्ठ। निम्निष्ठ सारे एक समान होते हैं। उच्चिष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है केंद्रीय और बाकी होते हैं गौण। इसलिए हमने इसमें प्रथम गौण कहा है, द्वितीय गौण कहा है, तृतीय गौण कहा है। यहाँ हमने गौण नहीं कहा, न मुख्य न गौण, सारे निम्निष्ठ ही हैं। ये बस काउंटिंग है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब अगर डायग्राम की बात करें, डायग्राम देखिए आप इसका। ये क्या है? ये है केंद्रीय उच्चिष्ट। सबसे हाईएस्ट ऊंचाई का होगा, ये सबसे अधिक ऊंचाई का होगा। इसकी तीव्रता से आई 0 है, ठीक है। उसके बाद अब और भी उच्चिष्ट आएंगे। ये क्या है? ये है गौण उच्चिष्ट। कौन से नंबर का? फर्स्ट नंबर का। तो इसको हम कहते हैं प्रथम गौण उच्चिष्ट। इसको हम बोलेंगे द्वितीय गौण उच्चिष्ट। इसको हम बोलेंगे तृतीय गौण उच्चिष्ट, ठीक है। और प्लस माइनस है तो उधर भी आएगा पर्दे के सेंटर के इधर। ये क्या है? प्रथम गौण उच्चिष्ट। ये क्या है? द्वितीय गौण उच्चिष्ट। ये क्या है? तृतीय गौण उच्चिष्ट। अब जरा देखिए, प्रथम गौण उच्चिष्ट बनता कहाँ पर है? λ/a का 3/2 गुणा, λ/a का 1.5 गुणा। तो देखिए, λ/a का 3/2 गुणा है ना। क्या बन रहा है यहाँ पे? ये बन रहा है प्रथम गौण उच्चिष्ट। क्या बन रहा है यहाँ पे? प्रथम गौण उच्चिष्ट। 5/2 λ/a पे क्या बन रहा है? द्वितीय गौण उच्चिष्ट। 7/2 λ/a पे क्या बनेगा? तृतीय गौण उच्चिष्ट, ठीक है। अब बात करते हैं निम्निष्ठों की। तो निम्निष्ठ जो हैं, देखिए निम्निष्ठ कहाँ बन रहे हैं? λ/a पर बन रहा है प्रथम निम्निष्ठ। बन रहा है क्या? देखिए ये था, λ/a पर क्या बन रहा है? प्रथम निम्निष्ठ। λ/a में 2 गुणा हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे? द्वितीय निम्निष्ठ बन रहा है क्या? यस, ठीक है। λ/a 3 गुणा पे क्या बन रहा है? तृतीय निम्निष्ठ। तो इस प्रकार से हमारे पास ये पूरा पैटर्न हमको प्राप्त हो रहा है, जिसमें मैंने आपको कोणीय स्थितियां दर्शा रखी हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है 2018 के अंदर। एक पूरा सिर्फ ये ग्राफ आया हुआ है कि विवर्तन एकल स्लिट से विवर्तन प्रतिरूप का आरेख बनाइए। तो सिर्फ ये आरेख बनाना है उसमें अपन को, बहुत सिंपल है। पर ये जो इसकी ये कंडीशंस हैं बहुत सिंपल हैं। देखो, 0 तो हो ही गया, λ/a, 1.5 λ/a, 2 λ/a, 2.5, 3, 3.5, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। अब आती है एक और बात इसमें। ये कहता है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो जरा, क्या स्क्रीन पे आपको केंद्रीय उच्चिष्ट दिख रहा है क्या? यस। इसकी चौड़ाई, ऊंचाई नहीं। बहुत से लोग कहते हैं I0। अरे नहीं भाई। अच्छा एक बात और जान लो कि जो पहला उच्चिष्ट है उसकी तीव्रता कितनी है? I0। कितनी होगी दूसरे मतलब प्रथम गौण उच्चिष्ट की? I0/22। उससे कम हो गई ना, उससे और कम हो जाएगी किसमें? द्वितीय गौण उच्चिष्ट में। कितनी होगी? I0/61, ठीक। अगली बात, केंद्रीय उच्चिष्ट जो है दिख रहा है आपको, इसकी निकालनी है चौड़ाई। बताओ केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है? सर वो λ/a से और माइनस λ/a के बीच में फैल रहा है। तो चौड़ाई कितनी आएगी बताओ? λ/a माइनस λ/a। सॉल्व करें तो λ/a प्लस λ/a हो जाएगा। कितना आएगा? 2 λ/a। तो बताओ केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होगी? ये होगी 2 λ/a। और इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है एकल स्लिट से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप का विश्लेषण कंप्लीट होता है।
थैंक यू।